हेलो ऑन डिमांड वालों, कैसे आप लोग? उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे होंगे। आज आपके लिए इस वीडियो में मैं आपका सबसे लास्ट मंथ का अपडेट लेकर आया हूं, जो कि लास्ट मार्च तक आपका एग्जाम होने वाला है। वीडियो के आखिरी तक बने रहिएगा, बहुत सारी बातें करेंगे। यानी कि आप ऑन डिमांड में रजिस्टर्ड नहीं हुए हैं या आप रजिस्टर्ड करना चाहते हैं, उन सारे स्टूडेंट के लिए आज ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। सबसे पहले हम शुरुआत करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आप ये समझ लीजिए कि जितने भी बच्चे ऑन डिमांड में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं वो कौन बच्चे पार्टिसिपेट कर सकते हैं, इस पर ऑलरेडी मैंने वीडियो बना रखा है, फिर भी बताता हूं। जो 12th एक बार किसी भी बोर्ड से कम उसको अपीयर किया हो, जैसे वो 12th पास हो या फेल हो, बट उसे 12th किसी भी एग्जाम में, मतलब किसी भी बोर्ड में देना जरूरी है। बात करते हैं लास्ट डेट ऑफ ऑन डिमांड। ऐसा है कि अगर आप लास्ट डेट ऑफ ऑन डिमांड की बात करते हैं तो आपको यही जानकारी मिलेगी कि 30 मार्च तक जो है आपका, 30 मार्च जो है लास्ट है आपका ऑन डिमांड का, मतलब एंडिंग ऑफ द मार्च विल बी लास्ट द ऑन डिमांड, जो जनवरी से आपका शुरू हुआ था। लेकिन दूसरा सवाल ये आता है कि अगर एंडिंग ऑफ मार्च में लास्ट एग्जाम है तो अगर कोई इनरोल करना चाहता है इस महीने में तो वो कैसे इनरोल करेगा, ये आप बात समझिए। लेट भी सपोज मान लेते हैं कि किसी ने इरादा किया, डिसीजन लिया कि मुझे 2 सब्जेक्ट का या 3 सब्जेक्ट का, चलो अब मेरा मन हो गया है कि मैं इसी मार्च में एग्जाम दे देता हूँ, है नहीं, ऐसी सारी चीज़ें हैं। तो अब इस कंडीशन में क्या होगा, एक नियम मैं आपको बताने वाला हूँ, एक रूल बताने वाला हूँ, जिसको आपको हमेशा माइंड में ध्यान में रखना है जब भी आप ऑन डिमांड के बारे में इनरोल होना चाहेंगे। तो देखिए, आज की जो भी डेट है वो आप दिमाग में सेट कर लीजिए कि आज क्या डेट है, ठीक। अब उसके बाद जो है आप ये समझिए कि किसी भी एग्जाम को, किसी भी एग्जाम डेट से 6 दिन पहले आपको एडमिशन लेना है। कितने? एक हफ्ता पहले, मान लीजिए 6 डेज, मतलब एक हफ्ते पहले, एक हफ्ते पहले आपको एडमिशन लेना है। तो अगर मैं 6 डेज का जो डेट है कि 6 दिन पहले एडमिशन लेना है, लेट बी सपोज किसी को जो है 30 मार्च को एग्जाम देना है एक सब्जेक्ट का, मेरी बात ध्यान समझिएगा। तो अगर 30 मार्च को वो एग्जाम देगा तो उसको 6 दिन पहले, लगभग लगभग मान के चलिए कितना, 6 दिन पहले आप निकालेंगे तो तकरीबन 24 तारीख आता है, यानी 23 तारीख को इसका एडमिशन हो जाना चाहिए, है ना। 23, 24, 23, 23 ही मान के चलिए। 23 तारीख तक अगर वो एडमिशन करता है तब वो 30 मार्च को बैठ पाएगा। अब किसी का अगर 3 पेपर है, 3 सब्जेक्ट में ऑन डिमांड देना चाहता है, तो भाई एक दिन में तो तीनों देने दोगे, नहीं दोगे ना भाई। तीनों सब्जेक्ट के 3 दिन का होगा, और ये भी नहीं कि लगातार हो। तो अब उसको आप देख लीजिए कि अगर मेरा वीडियो आज भी अपलोड होता है, यानी कि अगर आप 15 मार्च भी लेकर चलते हैं, तो अगर कोई 15 मार्च को एनरोल करता है तो वो 16, 17, 18 को नहीं दे पाएगा, 6 दिन बाद, यानी 21 से स्टार्ट होगा। तो अब आपके पास यदि 3 सब्जेक्ट है, 4 सब्जेक्ट है, तो इसके अकॉर्डिंग आपको यही ध्यान रखना है। जैसे अब किसी को मान के चलिए कि टीओसी लगाकर 5 सब्जेक्ट में देना है, तो टाइम निकल गया, बहुत सा जगह पर टाइम निकल गया है। लेकिन अभी भी बहुत सारे चांसेस हैं कि 2 या 3 सब्जेक्ट का दिया जा सकता है। तो जो भी स्टूडेंट हैं जो नेवी पायलट या बाकी सारी चीज़ों के लिए करना चाहते हैं भाई, वो इनरोल करना चाहते हैं तो वो कर सकते हैं। ये तो बात रह गई कि भाई लास्ट डेट ऑफ क्या जाएगा एडमिशन का। अगला बात करते हैं प्रैक्टिकल को लेकर। प्रैक्टिकल को लेकर बहुत सारे विद्यार्थियों के मन में अजीब अजीब तरह की बातें आती है कि सर प्रैक्टिकल में वहाँ पर लैब होगा, मुझसे वो करवाएंगे, मेरे पास टाइम नहीं है। ऐसा कुछ नहीं होता है। जहाँ भी आप एग्जाम सेंटर में एग्जाम देंगे वहीं पर आपको बताया जाएगा कि एग्जाम के किस दिन बाद जो है आपको वो बुलाएंगे और उस समय वो प्रैक्टिकल का एग्जाम लेंगे। ध्यान समझिएगा आपको। तो भाई इस कंडीशन में आपको एक फाइल बना के ले जाना है, कोई भी फाइल। अगर साइंस का है तो एक फाइल 8 से 10 प्रैक्टिकल उसमें लिख लीजिए, वहाँ वाइवा वगैरह होगा, उसका आपको नंबर मिल जाएगा। अगेन मैं रिपीट करूंगा, बहुत सारे बच्चे मुझे कमेंट करके पूछ रहे हैं कि सर इसमें टीएमए के चैप्टर्स आएंगे? नहीं आएंगे, नहीं आएंगे। ऐसा आप सोच रहे हैं तो गलत सोच रहे हैं, क्योंकि टीएमए के क्वेश्चंस आते हैं। कोई फ्रॉड या मिसगाइड मैं नहीं करूंगा। हाँ, लेकिन टीएमए के जो होते हैं ना वो 15-20% आते हैं। जैसे आप मैथ की बात करें तो मैथ में बुक 1 बुक 2 है, तो बुक 2 आपका 80% पूछेगा, बुक 1 आपका 15-20% पूछेगा। तो मैं जनरली पी चैप्टर सी पढ़ाता हूँ, तो मैं कहता हूँ कि ऐसा ना हो कि 15-20% के लिए 80% का नुकसान हो जाए, इसलिए पी चैप्टर पे फोकस करो। तो अगर किसी के पास मान के चलिए कि एक हफ्ते का भी टाइम है, 10 दिन का भी टाइम है, तो वो हमारा कोर्स परचेज कर सकता है। और लास्ट टाइम में अब क्या कर सकते हैं, तो आप मेरा वीवीआई क्वेश्चन सीरीज ले सकते हैं, जो मैंने वीवीआई क्वेश्चंस बताया था। अब एक लड़के का फ़ोन आया था, उसने कहा कि सर मैं आपको वीवीआई क्वेश्चंस पढ़ के गया था और वो बिल्कुल लग रहा था फेल कर जाएगा। मतलब फिजिक्स में समझिए कि एकदम नालायक बच्चा। और वो मेरा वीवीआई सेट पढ़ के गया, 9 सेट है, 90 क्वेश्चंस
पूरा चैप्टर पूरा सिलेबस कवर कर दिया है, बोला सर पासिंग मार्क्स आ गया। अब इससे अच्छी बात क्या होगी, जो बिल्कुल जीरो लेवल पे आउट होने वाला वो पासिंग मार्क्स आ गया, बोला सर पासिंग मार्क्स आ गया। तो आपकी इच्छा है, नंबर डिस्प्ले हो रहा होगा, उस नंबर पे आप मुझे कांटेक्ट करेंगे तो आप वहाँ से वीवीआई क्वेश्चंस ले सकते हैं। तो एनीवे देखिए यहाँ पर ये है कि इतने कम टाइम में तैयारी तो तभी हो पाएगी जब आप जी जान लगाएंगे या पिछला पढ़ा हुआ होगा। 10 दिन का भी टाइम है, मेरा कोर्स लेंगे, मैं आपको गाइड करूँगा। तो ओवरऑल कहने का मतलब अगर आप अच्छा नंबर लाना चाहते हैं ऑन डिमांड में तो आपको क्या करना होगा, इसके लिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। और मेहनत के लिए तो भाई आई एम सॉरी, ये आपका जो मार्च वाला है, अगर आप कुछ नहीं पढ़ा आपका हुआ है तो मैं केवल पास करवा सकता हूँ आपको, मतलब जितना मेरा कंटेंट है वो आपको पास करवा देगा। हाँ, आप यदि चाहते हैं कि बढ़िया नंबर लाएं तो अगला ऑन डिमांड आपका लगभग जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा, जून जुलाई से स्टार्ट हो जाएगा। उसमें इनरोल करके अभी से मेरा बैच ज्वाइन करके पढ़ सकते हैं। फ़ी वगैरह कोई ज़्यादा होता नहीं है, तो आपकी मर्जी है, आप जैसे भी तैयारी कीजिए, यहाँ पढ़ लीजिए या कोई लोकल टीचर पढ़ा दे, जैसा भी आपको लगे, XYZ समथिंग। बट यूट्यूब पर मैंने बहुत सारे कंटेंट दे रखा है, उसको देखना मत भूलना। फिजिक्स का दे रखा है, केमिस्ट्री का दे रखा है, मैथ का दे रखा है, बायो का दे रखा है, सबका कंटेंट मैंने दे रखा है। और अब बहुत सारे वीडियो जो अपलोड होते रहते हैं, तो चैनल को जो है सब्सक्राइब करना मत भूलना और नोटिफिकेशन को ऑन कर देना। तो यही कुछ जानकारी थी जो ऑन डिमांड मैंने आपको लेकर आया हूँ। और मैं उम्मीद करूँगा कि भाई जो लोग भी हैं जिनका बहुत सारे कन्फ्यूजन था, मुझे मजबूरी में वीडियो लाना पड़ा क्योंकि मैं सब तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाना चाहता था। वैसे बहुत सारे चैट बॉक्स मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि सर ये वो, फिर भी अगर आपके मन में कोई समस्या है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मुझे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सअप नंबर आपको डिस्प्ले स्क्रीन पर दिख रहा होगा। बात करने का, पूछने का, क्वेरी का मैं कोई पैसा नहीं लेता हूँ, क्योंकि मैं हमेशा एक लाइन कहता हूँ, यूट्यूबर कोई भी बन सकता है, टीचर हर कोई नहीं बन सकता है। तो फ्रॉड यूट्यूबर से बच के रहिएगा। आप मुझे यूट्यूबर कंसिडर करते हैं या नहीं करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन मुझे इतना पता है कि मैं सबसे पहले एक टीचर हूँ और एक टीचर का जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है वो कभी भी मिसगाइड करना नहीं होता है। तो हमारे जो एथिक्स हैं, हमारे जो प्रिंसिपल्स हैं, हम उनको कभी नहीं तोड़ते हैं। तो जितना भी संभव प्रयास होगा, जो भी मदद होगा, हम ज़रूर आपके करेंगे और जैसे भी हो पाएगा वो करेंगे। छोटी मोटी अमाउंट मैं रखता हूँ अपनी गुरुदक्षिणा के लिए, ताकि अब हर किसी का एक अपना पैटर्न होता है लाइफ का, है नहीं, हर किसी की लाइफ है तो पैसे की ज़रूरत होती है, तो उसके बदले थोड़े से अमाउंट होता है कि भाई थोड़ा सा आप गुरुदक्षिणा के कर दीजिए, बाकी कंटेंट मैं आपको दे देता हूँ। तो ये एक चीज़ होती है। बाकी फ्री में भी मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी है, अगर यूट्यूब पर आप देखेंगे तो ओवरऑल कहने का मतलब है कि आप अगर मन से मजबूत रहेंगे तभी आप एग्ज़ाम इसमें क्लियर कर पाएंगे, अदरवाइज काफ़ी सारी समस्याएं आ सकती है। मैं डराना नहीं चाहता हूँ, हमारी शुभकामनाएं हमेशा आपके साथ है। आगे बढ़िए, मेहनत कीजिए, कोई अगर मदद हो तो मुझे याद कीजिए, मैं हमेशा आपके लिए तैयार हूँ। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट।